तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश समान ज्ञान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। याद रखिएगा जो आज का वीडियो है हमारा पार्ट 6 है। ऑलरेडी पार्ट 1 से पार्ट 5 डल चुका है चैनल में, तो आप चाहें तो वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है आपके सामने, भडम सैतम नृत्य किस जनजाति का है? ऑप्शन हैं बैगा का, अबुझमानिया का, भारिया का या सभी का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा, सी भारिया का। याद रखना है आपको, जो भडम सैतम नृत्य है ये भारिया जनजाति का है ना। नाउ क्वेश्चन सेकंड है, देखिए मध्य प्रदेश का कौन सा खिलाड़ी पाकिस्तान हॉकी टीम का कप्तान बना? ऑप्शंस हैं असलम शेर खान, बी लतीफ़ अनवर, सी मेजर जगदाली या डी बन्ने खां। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, दैट मीन्स लतीफ़ अनवर। जो लतीफ़ अनवर थे ये मध्य प्रदेश के हैं और पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान बने। लतीफ़ अनवर स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान की हॉकी के टीम के कप्तान रहे हैं, तो याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन थर्ड है, विदेश में शतक जमाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शंस हैं सी के नायडू, बी है कैप्टन मुश्ताक अली, सी है सुनील गावस्कर या डी विश्वनाथ। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कैप्टन मुश्ताक अली। तो जो मुश्ताक अली हैं, मुश्ताक अली विदेशी धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज रहे हैं और इन्हीं के नाम से मुश्ताक अली ट्रॉफी शुरू हुई है। तो आपको याद रखना है, मुश्ताक अली के नाम से मुश्ताक अली ट्रॉफी शुरू की गई थी। नाउ क्वेश्चन फोर्थ है, देश का पहला कमल आकार वाला जैन मंदिर राज्य के किस जिले में बनकर तैयार हुआ है? तो देख सकते हैं आप, ये कमल के आकार का जैन मंदिर है, ये किस जिले में है? ऑप्शन है दमोह, सतना, उज्जैन या खरगोन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, दमोह। तो ये दमोह जिले में है। यह ऊपर से कमल फूल जैसे दिखता है, देख सकते हैं कमल के फूल की तरह दिखता है ऊपर से। क्वेश्चन फिफ्थ है, पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है अवसंरचना क्षेत्र से, उद्योग क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से या कृषि के क्षेत्र से। तो याद रखिएगा पीएम श्री योजना जो है ये शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। अब हम देखते हैं पीएम श्री योजना के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पीएम श्री योजना ये शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। इसका पूरा नाम प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है, या फिर हम इसे हिंदी में प्रधानमंत्री उत्कर्ष भारत विद्यालय योजना कहते हैं। बात करते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो यह योजना 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। कब? 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर। ठीक है। नाउ इसका उद्देश्य क्या है? भारत के सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूलों के रूप में विकसित करना। तो ये ध्यान देना है, यहाँ पर लगभग 4500 सरकारी स्कूलों को चुना गया था मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने के लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ है, मध्य प्रदेश राज्य में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 13, 14, 10 या 11। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11। याद रखना है, यदि राज्यसभा सीटें पूछता है तो कितनी आ जाएगी? 11। बट मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? याद रखिएगा मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें हैं 29। दोनों ही याद रखना है। क्वेश्चन 7 है आपके सामने, कौन सी मध्य प्रदेश की जनजाति है? ऑप्शन देखिए, ए है जरावा, बी हो, सी है भील या डी है संथाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, भील। जो भील है ये मध्य प्रदेश की जनजाति है। नाउ क्वेश्चन 8 है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14, 10, 9 या 8। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, वो हो जाएगा 14। ठीक है, तो जो कर्क रेखा है ये मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। बट यदि हम बात करते हैं भारत की, तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। देख सकते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से। ठीक है। नाउ क्वेश्चन 9 है आपके सामने, निम्नलिखित मध्यकालीन साहित्यकारों में से कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश का नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शंस है ए भूषण, बी बिहारी, सी राजा छत्रसाल या डी सूरदास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सूरदास। याद रखिएगा, सूरदास विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 10 है, मुश्ताक अली किस खेल से संबंधित खिलाड़ी थे? अभी हमने मुश्ताक अली के बारे में पढ़ा था, ये किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन या फुटबॉल। तो याद रखिएगा ये क्रिकेट के क्षेत्र से संबंधित है। और अभी हमने पढ़ा था कि इन्हीं के नाम से मुश्ताक अली ट्रॉफी शुरू की गई थी।
क्वेश्चन 11 है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल थे जो मात्र 2 माह मुख्यमंत्री रहे। इनके बाद निम्नलिखित में से कौन मुख्यमंत्री बना? तो देखिए, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल। कितने दिन तक रहे? सिर्फ 2 माह। याद रखना है, सिर्फ 2 माह। इनके बाद कौन बने? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट मीन्स भगवंत राव मंडलोई। तो आपको दोनों ही याद रखना है कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे और द्वितीय मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है। नाउ क्वेश्चन 12 है आपके सामने, मध्य प्रदेश के अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? रतलाम में, जबलपुर में, बड़वानी में या ग्वालियर में? याद रखना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, दैट मीन्स रतलाम जिले में। ठीक है। नाउ आगे बढ़े। क्वेश्चन 13 है, धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बड़वानी, भोपाल, उज्जैन या गुना? तो ये स्थित है बड़वानी में, है ना, बड़वानी में स्थित है। नाउ क्वेश्चन 14 है, राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है पीथमपुर, देवास, बोरेगांव या सागर? तो सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है पीथमपुर। ठीक है, पीथमपुर, जो कि धार जिले में आता है। किस जिले में आता है? धार जिले के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन 15 है, पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा, चंबल, शिप्रा या शिवना? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवना नदी के तट पर। आपको ये भी याद रखना है, जो पशुपतिनाथ मंदिर है ये किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये मंदसौर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, मंदसौर जिले के अंतर्गत आता है, याद रखना है आपको। नाउ क्वेश्चन 16 है, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शंस देखिए, ताप्ती नदी, तवा नदी, नर्मदा नदी या चंबल नदी? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, चंबल नदी। और चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है जनपाव पहाड़ी है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन 17 है, जंगल सत्याग्रह के नेता थे? तो ऑप्शंस देखिए, तात्या टोपे, बख्तावर सिंह, सी है गंजन सिंह कोरकू या डी उक्त सभी, मतलब इनमें से सभी? तो जंगल सत्याग्रह के जो नेता थे वो थे सी, दैट मीन्स गंजन सिंह कोरकू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नाउ क्वेश्चन 18 है, कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? तो कान्हा बाबा का मेला बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऑप्शंस हैं पचमढ़ी, सोडलपुर, खजराना या फिर हनुमान? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडलपुर। ठीक है, बहुत फेमस मेला है कान्हा बाबा का मेला, जो कि लगभग दिसंबर या जनवरी में लगता है और लगभग 1 माह चलता है। ठीक है, 1 माह तक चलता है, याद रखिएगा। और जो ये सोडलपुर है ये कहाँ पर आता है? ये हरदा जिले के अंतर्गत आता है। क्लियर है? नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन 19, मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा राजस्थान और गुजरात से लगती है? ऑप्शन है रतलाम, बी अलीराजपुर, सी नीमच या डी झाबुआ? करेक्ट आंसर विल बी डी, झाबुआ। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन 21 है आपके सामने, महामृत्युंजय का मेला कहाँ पर लगता है? सीधी, दतिया, रीवा या भोपाल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रीवा। रीवा, जिसको सफेद बागों की भूमि कहा जाता है, यहाँ पर महामृत्युंजय का मेला लगता है। इस मेले का आयोजन बसंत पंचमी और शिवरात्रि पर किया जाता है, याद रखना है आपको। ठीक है, बसंत पंचमी और शिवरात्रि। नाउ क्वेश्चन 22 है, कोलार नदी किसकी सहायक नदी है? बेतवा, नर्मदा, गंगा या यमुना? तो ये याद रखना है आपको कि जो कोलार नदी है ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, बात करते हैं नर्मदा नदी की, तो इसका उद्गम स्थल जो है ये अमरकंटक है और इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। आपको ये भी याद रखना है कि जो नर्मदा नदी है इसकी लगभग 42 सहायक नदियां हैं। कितनी? 42। ठीक है। नाउ क्वेश्चन 23 है, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी हैं? 230, 240, 250 या 120? याद रखिएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर, 230। ठीक है, विधानसभा सीटें कितनी हैं? विधानसभा सीटें हैं 230। अभी हमने पढ़ा था राज्यसभा सीटें के बारे में, तो वो थी 11, और यदि लोकसभा सीटें पूछता है तो वो है 29। तीनों ही चीजें याद रहनी चाहिए। क्वेश्चन 24 है, लेटराइट मृदा राज्य के किस जिले में पाई जाती है? छिंदवाड़ा जिले में, सिवनी में, खंडवा में या भिंड में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है। ये जो लेटराइट मृदा है इसको लाल भूरी मिट्टी भी कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन 25 है, वीरांगना अवंतीबाई किस स्थान से संबंधित है? मंडला, जबलपुर, बालाघाट या सिवनी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंडला स्थान से संबंधित है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म जो था ये सन 1831 में हुआ था। ठीक है, और इनका विवाह किससे हुआ था? विक्रमादित्य सिंह से, याद रखना है।
नाउ क्वेश्चन 26 है, त्रिपुरी में निम्नलिखित में से किसके सिक्के मिले हैं? तो देखिए किसके सिक्के मिले थे, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो सतवाहनों एवं गुप्तों के, ठीक है, सतवाहनों एवं गुप्तों के सिक्के मिले थे, कहाँ पर? त्रिपुरी में। नाउ क्वेश्चन 27 है, चरण पादुका गोलीकांड कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? देखिए रीवा, ग्वालियर, सागर या छतरपुर। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो चरण पादुका गोलीकांड है ये छतरपुर में हुआ था, ठीक है, छतरपुर में हुआ था। नाउ क्वेश्चन 28 है, मध्य प्रदेश एकलव्य पुरस्कार किस आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है? किसको दिया जाता है? 15 वर्ष से कम, 19 वर्ष से कम, 21 वर्ष से कम या किसी भी आयु के वर्ग को दिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 19 वर्ष से कम। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश एकलव्य पुरस्कार जो है ये 19 वर्ष से कम खिलाड़ियों को दिया जाता है। नाउ क्वेश्चन 29 है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? तो ऊर्जा राजधानी कहा जाता है सिंगरौली को, ठीक है, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को कहा जाता है। और एक और है 30 क्वेश्चन की, खेल राजधानी किसको कहते हैं? तो खेल राजधानी कहा जाता है इंदौर को, ठीक है। यदि ऊर्जा राजधानी पूछता है तो सिंगरौली आएगा, खेल राजधानी पूछता है तो क्या आएगा? इंदौर आएगा। और यदि पूछता है कि संस्कार राजधानी कौन सी है तो वो जबलपुर है, ठीक है। और यदि पूछता है औद्योगिक राजधानी क्या है मध्य प्रदेश की तो वो है इंदौर। तो ये सारी ही चारों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। यदि आप चाहते हैं इस तरह की और वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जितना हो सके शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप जिस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं कमेंट कर जरूर बताइए।